आज का टॉपिक है स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड। अपार्थेड का मतलब हमने आपको बताया पिछले वाले क्लास में। अपार्थेड का मतलब सिंपल सा होता है जब डिस्क्रिमिनेट किया जाए लोगों को रंग के ऊपर, वही हमारा कहलाता है अपार्थेड। और ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा था? साउथ अफ्रीका में था। तो इस अपार्थेड के खिलाफ, यानी कि रंग के ऊपर जो भेदभाव हो रहा है, इसके खिलाफ क्या स्ट्रगल किया गया लोगों के द्वारा, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और आज यदि आप साउथ अफ्रीका जाएंगे ना, तो आपको ना बिल्कुल विचित्र जगह दिखेगा। वो क्यों दिखेगा? क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल दो अपोजिट कलर के लोग आपको दिखेंगे। एक वो जो कि पूरे काले हैं, और एक वो जो कि पूरे के पूरे गोरे हैं। बस समझ आ रही है? देखो, हमारे इंडिया में ना जब अंग्रेज़ों ने रूल किया तो सारे के सारे अंग्रेज चले गए। लेकिन साउथ अफ्रीका में जब अंग्रेज़ों ने रूल किया और वहाँ पे जब प्रोटेस्ट हुआ, तो अंग्रेज़ को मानना पड़ा कि हाँ भाई, अब हम तुम्हारे ऊपर रूल नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज वहाँ से भागे नहीं। कुछ अंग्रेज चले गए, लेकिन कुछ वहाँ पे रह गए, जिसके वजह से आज भी साउथ अफ्रीका में आपको दो प्रकार के लोग मिल जाएंगे, एक काले और एक गोरे। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज कैसे माना, अपार्थेड सिस्टम वहाँ पे कैसे ख़त्म हुआ, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। क्या स्ट्रगल किया गया देखते हैं। देखा हुआ, ड्यूरिंग द 17th and 18th centuries, the trading companies from Europe occupied South Africa with arms and force। देखो यहाँ पे ना उसी प्रकार का कुछ सिचुएशन है जिस प्रकार से हमारे भारत में हुआ था। क्लास 8 में हमने आपको बताया था कि अंग्रेज हमारे भारत में रूल करने के लिए नहीं आए थे, ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, है ना। और इसीलिए अपने क्लास 8 के पहले वाले ही हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर है, उस सेकंड वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। उसमें क्या बताया गया कि अंग्रेज यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए थे, खरीद बिक्री करने के लिए आए थे, लेकिन इसका मन क्या हो गया? भाग गया। यहाँ का रिसोर्स देख के अंग्रेजों को लगने लगा ना कि इंडिया में ना रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया के लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसको पता ही नहीं है इस रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे करना है। तो उनको लगा ना कि चलो रिसोर्स का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। तो अब वहाँ पे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? भारत में कब्जा करना शुरू कर दिया। उसी प्रकार का सिमिलर सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा साउथ अफ्रीका में। तो पहली बार जब यूरोप से निकल के अंग्रेज लोग साउथ अफ्रीका में गए ना, तो बेसिकली ट्रेड करने के लिए गए थे। मतलब कि वहाँ से कुछ सामान लाएंगे खरीद के और अपने देश यूरोप में जाके बेचेंगे। लेकिन जब ये पहली बार वहाँ पे गए ना, तो वहाँ पे इतना रिसोर्स इन्होंने देखा, इतना रिसोर्स देखा, इनका मन भाग गया। यानी कि कोयले का खदान खोदा जा रहा है तो कोयला कम, हीरा ज़्यादा निकल जा रहा है। तो लोग, अंग्रेजों को लगा ना कि भाई इतना ज़्यादा रिसोर्स किसी जगह पे कैसे हो सकता है। उन्होंने रिसर्च किया, उनको मालूम चला कि नहीं, साउथ अफ्रीका के पास पॉपुलेशन बहुत कम है, लोग बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। रिसोर्स इतना ज़्यादा है और लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो उनको मालूम भी नहीं है कि इस रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे करना है। देखो, यूरोप जो है ना शुरू से ही आगे रहा है। यूरोप में खास करके ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये कुछ ऐसे कंट्री थे उस समय के जो कि हमेशा से आगे रहे हैं। नॉलेज में, फिर से इन्वेंशन में, डिस्कवरीज में, हर चीज़ में ये लोग आगे रहे हैं। ठीक है, तो इनको मालूम था रिसोर्स क्या होता है, हीरे मोती जेवरात क्या होते हैं, इनको मालूम था। तो जब ये पहली बार साउथ अफ्रीका में ट्रेड करने के लिए आए, तो इनको दो चीज़ दिखा। पहला ये कि साउथ अफ्रीका में पॉपुलेशन बहुत कम था, पहला ये। दूसरा बात, रिसोर्स बहुत ज़्यादा था। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको रिसोर्स का इस्तेमाल करना ही नहीं आता था। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपके घर के नीचे ना एकदम सोने का खदान मिल जाए, लेकिन आप उस सोने का करना क्या है आपको मालूम ही नहीं है, तो क्या उसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। वही केस था हमारा साउथ अफ्रीका में। अलग अलग जगहों पर हीरे का खदान मिल जा रहा है, सोना का खदान मिल जा रहा है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि इसका करना क्या है। तो अंग्रेजों को लगा ना कि चलो ये सबको मालूम नहीं है, हम लोग लूट के भाग जाते हैं। तो जब ये लोग पहली बार वहाँ पे गए तो इनका मन वहाँ पे भाग गया। और जब दूसरी बार ये लोग गए तो पूरा हथियार लेकर गए, एकदम पूरा लूट ही लेना है पूरा, एकदम कुछ छोड़ के नहीं आना है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था, ड्यूरिंग द 17th and 18th centuries the trading companies from Europe occupied South Africa with arms and forces। एकदम पूरा अपना बल, सेना दल सब चीज़ लेकर गया और साउथ अफ्रीका पे कब्जा कर लिया पूरा। आगे बढ़ते हैं। द यूरोपियंस इम्पोज्ड द अपार्थेड सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। और जैसे ही वो वहाँ पे गया अपने हथियार को लेकर, अपने आर्मी को लेकर, अंग्रेज साउथ अफ्रीका में जैसे गया, और वैसे ही वहाँ पे उन्होंने क्या लगा दिया? अपार्थेड सिस्टम लगा दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम अलग हो, हम अलग हैं, तुम हमसे नीचे हो, क्योंकि तुम काले हो और हम गोरे हैं, यानी कि हम सुपीरियर हैं और तुम नीचे हो। तो उनको भी लगा चलो भाई ठीक है। आगे फिर, अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकम द लोकल रूलर्स। और बहुत सारे वाइट लोग जो अंग्रेज यूरोप से गए थे साउथ अफ्रीका, वहाँ पे वो बस गए,
पूरी तरीके से बस गए और वहाँ के वो क्या बन गए, छोटे छोटे जगहों के रूलर बन गए, यानी कि राजा बन गए वहाँ के। The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color। और यहाँ पे अपार्थेड सिस्टम क्या कर दिया, साउथ अफ्रीका को पूरी तरीके से दो अलग हिस्सों में बांट दिया। इसके पहले साउथ अफ्रीका में कोई सिस्टम नहीं था क्योंकि सारे लोग काले थे, क्या सिस्टम चलेगा वहाँ पे, कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही ये लोग गए ना वहाँ पे साउथ अफ्रीका को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, कहा कि हम वाइट हैं तो हम सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, तुम काले हो तो तुम पावरफुल नहीं हो, हम तुम्हारे पर रूल करेंगे, हम जैसा कहेंगे तुमको मानना पड़ेगा। तो साउथ अफ्रीका के लोगों को भी लगा कि चलो यार ठीक है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे भी लोग थे, है ना। कौन पढ़े लिखे लोग थे, अंग्रेज लोग। आगे बढ़ते हैं फिर। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। नेटिव पीपल का मतलब होता है वहाँ का जो मूल निवासी है, जो कि बचपन से ही वहीं पे रह रहा है। जैसे हम लोग इंडिया के क्या है, नेटिव पीपल हैं, क्योंकि हम लोगों का जन्म इंडिया में हुआ है, मरण भी इंडिया ही में होगा, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या है, नेटिव पीपल है। तो जो खास तौर पे साउथ अफ्रीका का आदमी था वो कैसे थे, काले लोग थे, यानी कि उसका कलर जो है ना एकदम ब्लैक था जन्म से। दे आर अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वी आर कॉल्ड ब्लैक्स। यानी कि साउथ अफ्रीका में यदि 100% पॉपुलेशन था तो 100% पॉपुलेशन में से 75% पॉपुलेशन काले लोगों का था, और जो 25% हमारा पॉपुलेशन रहा वो अंग्रेजों का हो गया। ठीक है, यानी कि अब साउथ अफ्रीका में 25% लोग हमारे वाइट लोग भी हैं, यानी कि अंग्रेज लोग भी हैं। और इनको जो है ना ब्लैक्स के नाम से पुकारा जाता था, नाम से नहीं पुकारा जाता था, ब्लैक्स, काले लोग, इस तरीके से। मतलब बहुत ही, मतलब कोई होता है ना नीचा दिखा देना, इस प्रकार का सिचुएशन वहाँ पे था। तो बहुत संघर्ष करना पड़ा वहाँ के काले लोगों को। आगे, ऑल्सो देयर वेयर पीपल ऑफ मिक्सड रेसेस हु वेयर कॉल्ड कलर्ड। इसके साथ ही साथ साउथ अफ्रीका में ना कुछ और भी प्रकार के लोग थे जो कि थोड़ा सा ब्राउन कलर के दिखते थे, थोड़ा सा गोरे दिखते थे, पूरा गोरा नहीं, यानी कि अलग अलग प्रकार के लोग भी वहाँ पे पाए जाते थे। बिल्कुल काले के अलावा भी अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते थे, उनको ये लोग कहते थे कलर्ड। यानी कि देखो, जो कम्प्लीटली ब्लैक हैं उनको ब्लैक्स कहा जाता था, और जो ब्लैक के अलावा थोड़ा सा अलग दिखता है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे कलर्ड। आगे उसके बाद, ऑल्सो देयर वेयर पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। सोचो, साउथ अफ्रीका में ऐसे भी लोग थे जो कि कहाँ से माइग्रेट कर गए थे, इंडिया से माइग्रेट कर गए थे, यानी कि इंडिया से लोग साउथ अफ्रीका में उस समय पे जाके रहते थे, काम करते थे बेसिकली। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर्स। तो जितने भी काले लोग थे उन सारे लोगों को अंग्रेज क्या कहता था, इन्फीरियर मानता था। इन्फीरियर का मतलब हो गया कि तुम बहुत छोटे हो, नीच जात के हो, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, तुमको कोई समाज में राइट ही नहीं है। जो काले लोग थे उनको बिल्कुल ये ना एकदम दबा के रखना चाहता था, एकदम कोई राइट ही देना नहीं चाहता था ये। ठीक है, आगे, द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। इसके साथ ही साथ जो काले लोग थे, नॉन वाइट का मतलब क्या, जो काले थे, तो काले लोगों को साउथ अफ्रीका में वोटिंग राइट भी नहीं था, यानी कि तुम वोट भी नहीं दे सकते हैं। सोचो, बहुत भयावह स्थिति था। उसका ब्लैक्स वेयर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। अब यहाँ पे ना एरिया भी बांट दिया गया था कि भाई देखो ये एरिया है तो इस एरिया में केवल वाइट लोग रहेंगे, ये एरिया है तो केवल इधर ब्लैक लोग रहेंगे, यानी कि ब्लैक लोगों को वाइट एरिया में रहने का परमिशन भी नहीं था। ठीक है, ब्लैक्स could work in white areas only if they had a permit। और ब्लैक लोग वाइट वाले एरिया में जाके काम कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब उनके पास कोई परमिशन हो, तभी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। यदि बिना मतलब के पकड़े गए तब तो फिर आप गंदे तरीके से पीटे जाएंगे, ऐसा सिस्टम था वहाँ पे। उसके बाद देखो, ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेज, स्विमिंग पूल, public toilets were all separate for the whites and blacks। This was called segregation। यानी कि ये सारे के सारे चीज़ जो है ना अलग थे सभी के लिए, ब्लैक के लिए अलग और वाइट के लिए अलग, यानी कि ट्रेन भी दोनों के लिए अलग, बस भी अलग, टैक्सी भी, होटल भी, हॉस्पिटल भी, स्कूल भी, यानी कि हर एक प्रकार के चीज़ें दोनों के लिए अलग अलग था। और इसी को हम लोग कहते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि कलर के बेसिस पे लोगों को आपने बांट दिया और उसके सामानों को भी आप बांट दो उसके कलर के बेसिस पे, कि तुम काले हो भाई तो तुम्हारे लिए वो सिस्टम अलग है, हम गोरे हैं तो हमारा सामान अलग है। इसको हम लोग कहते हैं सेग्रीगेशन। आगे, ब्लैक्स कुड नॉट विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट्स वर्शिप्ड। सोचो,
यानी कि ब्लैक लोग उस चर्च में भी नहीं जा सकते हैं जिस चर्च में वाइट लोग जाते हैं पूजा करने के लिए। सोचो यहाँ पे भी पाबंदी है, यानी कि अपने भगवान से भी इन लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, आगे, ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाइट्स। देखो ये नियम लगा दिया था अंग्रेजों ने कि जो काले लोग हैं वो ना ही अपना एसोसिएशन बना सकते हैं, एसोसिएशन का मतलब ग्रुप, ना ही अपना ग्रुप बना सकते हैं लोगों का, और ना ही ग्रुप बना के लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। यानी कि कुछ भी राइट जो है ना ब्लैक लोगों को नहीं दिया गया था, किसी भी प्रकार का राइट नहीं दिया गया। इन 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फाउट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। अब देखो जी अंग्रेज लोग बेसिकली साउथ अफ्रीका में किसके ऊपर रूल करते थे? ब्लैक के ऊपर। ब्लैक का मतलब जो वहाँ का पूरा तरीके से काला लोग थे जो साउथ अफ्रीका का, और कलर्ड लोग में कौन, जो कि ब्लैक के अलावा थोड़ा सा अलग अलग थे, वो हो गया हमारा, और इंडियन भी तो वहाँ पे थे। तो ब्लैक, कलर्ड और इंडियन, इन सभी ने क्या सोचा 1950 में कि चलो भाई इस सिस्टम के खिलाफ थोड़ा सा ना अपना कुछ काम किया जाए, यानी कि थोड़ा बहुत इसके खिलाफ फाइट किया जाए। कब तक सहेंगे इसका टॉर्चर हम? रंग के भेद के ऊपर कब तक हम लोगों को ये परेशान करेगा? यानी कि अब ये लोग क्या हो रहे थे, धीरे धीरे जागरूक हो रहे थे। ये लोग अब धीरे धीरे सोच रहे थे कि हम लोगों को अब दब के नहीं रहना है, अपना प्रोटेस्ट करना है, अपना राइट अचीव करना है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। देखो, दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेज एंड स्ट्राइक्स, और इन सभी ने मिल के, ब्लैक्स, कलर और इंडियंस ने मिल के साउथ अफ्रीका में प्रोटेस्ट किया, स्ट्राइक किया, यानी कि धरना जाम, देखते हैं ना, चक्का जाम करके टायर जला देना, मुर्दाबाद का नारा लगाना, यानी कि बड़े लेवल पे इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आगे स्ट्राइक किया। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका का एक बहुत ही बड़ा पार्टी का नाम आया हमारे सामने, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC। और ये पार्टी जो है ना आगे चल के इतना ज़्यादा कारगर साबित हुआ कि इस पार्टी के बदौलत ही साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम ख़त्म हो पाया। जैसे हमारे इंडिया में हमको अंग्रेजों से आज़ादी किस पार्टी ने दिलाया? कांग्रेस पार्टी ने दिलाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने दिलाया। उसका पूरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म किसने करवाया? ANC ने, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने करवाया। और ये जो है ना अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जितने भी प्रकार के लोग थे जिनको कि इन्फीरियर समझा जाता था अंग्रेजों के द्वारा, उन सभी को उन्होंने एक जगह पे इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया? प्रोटेस्ट किया, बेसिकली सेग्रीगेशन के खिलाफ। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? वही जो आपने सिस्टम बांट दिया है ना, सभी के लिए अलग अलग सिस्टम, बस अलग, ट्रेन अलग, हॉस्पिटल, होटल, है ना, सब चीज़ अलग जो आपने बांट दिया है, उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया अपना। आगे बढ़ते हैं। The African National Congress included many workers union and the Communist Party। अब यहाँ पे एक और पार्टी था हमारा अफ्रीका में, उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, यानी कि इस पार्टी को भी और अलग अलग प्रकार के वर्कर को, लोगों को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल किया गया ताकि बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट करके, स्ट्राइक करके, धरना प्रदर्शन करके अपने राइट को अचीव किया जाए और अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म किया जाए। ठीक है, आगे, मैनी सेंसिटिव whites also joined the ANC to oppose apartheid and played a leading role in this struggle। सोचो, यानी अच्छा आपको आश्चर्य नहीं लग रहा है कि सर यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं काले लोग, कलर्ड लोग, इंडियन लोग, लेकिन इसके स्ट्रगल में कुछ गोरे लोग भी शामिल क्यों हो रहे हैं? देखो, हर गोरे लोग खराब नहीं थे, कुछ गोरे लोग जो थे ना बड़े अच्छे भी थे। उनको लगता था ना कि भाई सही में जो हम लोग कर रहे हैं ना वो क्या है? गलत है। यानी कि अंग्रेज मान लीजिए 100 गो है तो 100 गो में से एक दो अंग्रेज ऐसा ज़रूर था उसमें जो कि ये समझता था कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो कुछ अंग्रेज़ों ने इन सभी का साथ भी दिया क्योंकि उनको लगता था कि अपार्थाइड सिस्टम क्या है, वाकई में ख़राब सिस्टम है, तो इन्होंने भी साथ दिया। आगे देखो फिर, सेवरल कंट्रीज सेड दैट अपार्थाइड इज रॉन्ग। बहुत सारे कंट्री ने कहा कि अपार्थाइड क्या है? गलत काम है। बट द वाइट गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू रूल बाय टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। लेकिन अंग्रेजों ने किसी के बातों को नहीं माना और इसके साथ ही साथ वो साउथ अफ्रीका में लगातार रूल करते रहे। प्रोटेस्ट भी होता रहा उनके खिलाफ, लेकिन प्रोटेस्ट का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला और लगातार इन्होंने रूल करना शुरू किया, करते चले गए और हज़ारों हजार लोगों को इन्होंने टॉर्चर किया, मारा, काले लोगों को बेघर कर दिया, मारा, जान से मार दिया, यहाँ तक कि जान से मार दिया। यानी कि बेसिकली देखो, अंग्रेज लोग जो है ना
साउथ अफ्रीका में रूल करना छोड़ नहीं रहे थे और काले लोग प्रोटेस्ट करना नहीं छोड़ रहे थे, यानी कि दोनों के अंदर जो है ना, दोनों के बीच में बहुत घमासान युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे से हारना नहीं चाहते हैं, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को मारना भी पड़ा, यानी कि अपने जानों से उसको जाना भी पड़ा। तो बहुत सारे लोगों को, साउथ अफ्रीका के ऐसे बहुत सारे काले लोग थे जिनको जान से मरना पड़ा। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला? क्या कुछ रिजल्ट निकला होगा कि नहीं निकला होगा? बिल्कुल निकला होगा। इसका क्या रिजल्ट निकला वो हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले टॉपिक, यानी कि टुवर्ड्स आवर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।